आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.3। 1.3 के जितने भी प्रश्न हैं इसमें से एक या दो हमेशा बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। आप लोग इसे अच्छा से ध्यान में रखिएगा, प्रैक्टिस खूब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3। पहला क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसे विरोधाभास करके बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है इसलिए इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q बराबर √5, जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0, एवं p और q का एक के अलावा दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। चूंकि p/q बराबर आ गया है मेरा √5। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ दोनों का वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हो गया मेरा p² q² और इधर हो गया 5। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। p² बराबर 5q²। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। 5 इधर आएगा तो p² बट्टा 5 बराबर q²। ठीक है, इसका मतलब p² 5 से कटता है q² बार में। अगर हम कहीं साइड में लिख के बताते हैं 2/3 6/2 बराबर 3 लिखते हैं, इसका मतलब 6 जो है 2 से विभाजित है 3 बार में। उसी प्रकार p² 5/5 बराबर q² है। इसका अर्थ हुआ p² में 5 से भाग देते हैं तो आता है q²। तो इसका अर्थ हुआ चूंकि p² 5 से भाज्य है। एक प्रमेय है पीछे, अगर p² a से भाज्य होगा तो p भी a से भाज्य होगा। तो वही यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। p² 5 से भाज्य है इसलिए p भी 5 से भाज्य होगा। इसलिए 5 p का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड होगा। अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ मान लेते हैं p² बराबर 5q² है तो p बराबर हम मान लेते हैं, माना p बराबर 5m, जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है। m एक धनात्मक पूर्णांक है, ऐसा हम मान लिए हैं। तो अब चलते हैं हम समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से तो यहाँ हम देखते हैं p² बराबर 5q² है। p के पोजीशन पर 5m रख देंगे तो 5m का स्क्वायर और ये 5q²। 25m² बराबर 5q²। 25 उधर जाएगा तो 5q² बट्टा में 25 बराबर बचेगा m²। इससे ही 5 बार में तो q² 5 बराबर m²। इसका मतलब है चूंकि q² 5 से भाज्य है इसलिए q भी 5 से भाज्य होगा।
क्यू भी 5 से भाज्य होगा। इसका मतलब हम क्यू का फैक्टर तोड़ेंगे। अगर क्यू भी 5 से कटता है तो क्यू का फैक्टर तोड़ते हैं तो 5 अवश्य आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 5 क्यू का एक अभाज्य गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं 5p का एक अभाज्य गुणनखंड होगा, मतलब कि है, और यहाँ 5q का एक अभाज्य गुणनखंड है। इसलिए 5 जो है p और q दोनों का एक अभाज्य गुणनखंड होगा, दोनों का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर में मान लिए हैं कि p और q का एक के अलावा दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कहने का मतलब p और q का जब हम फैक्टर तोड़ेंगे तो उसमें एक के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं मिलेगा। परंतु यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि 5p और q दोनों का एक अभाज्य गुणनखंड होगा, मतलब कि p और q का फैक्टर तोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम यहाँ पे मान लिए है √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ऐसी स्थिति आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेकिन हम मान चुके हैं कि P और Q का एक के अलावा दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अतः हमारा मानना गलत साबित हुआ या गलत है। अब उसके बाद लिख देंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरीका से हम एक और क्वेश्चन देखेंगे जो कि इसके एग्जाम्पल का है। एग्जाम्पल नंबर 9। यहाँ पे कहता है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ताकि आप लोग कंफर्म हो जाए कि इसको कैसे बनाना है हमें एग्जामिनेशन में। यह एग्जाम्पल हम 9 सॉल्यूशन करके बता रहे हैं। एग्जाम्पल 9, सबसे पहले हम मान लेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए p/q इज इक्वल टू हो जाएगा √3, जहां p एंड q बिलोंग्स टू z, जहां p और q धनात्मक पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 एवं p और q का एक के अलावा दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। p और q एक के अलावा दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब p और q का हम फैक्टर तोड़ेंगे तो उसमें एक के सिवा कुछ और नहीं मिलेगा, ये हम मान लिए हैं। अब हम क्या काम करते हैं, इसको लिखते हैं p/q बराबर √3, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो p² इसका स्क्वायर करेंगे तो 3, तो p² बराबर हो जाएगा 3q²। ये 3 इधर आएगा, p²/3 बराबर q²। इसका मतलब p² 3 से कटता है q² बार में, तो इसी को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। चूंकि p²
3 से विभाजित है, इसलिए p भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, इसलिए 3 p का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना ये p जो है, ये p बराबर हम मान लेते हैं 3k, जहाँ लिख देते हैं k एक धनात्मक पूर्णांक है, k बिलोंग्स टू z प्लस शॉर्ट में। तो अब हम चलेंगे समीकरण 1 से, तो p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर है, तो p के जगह हम रखेंगे 3k, तो 3k का स्क्वायर बराबर हो गया 3q स्क्वायर, 3 3 9, k स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, इधर आ जाएगा तो 3q स्क्वायर बट्टा 9 बराबर हो जाएगा k स्क्वायर, मतलब q स्क्वायर बट्टा 3 बराबर हो गया k स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि q स्क्वायर 3 से विभाजित है या भाज्य है, इसलिए q भी 3 से भाज्य होगा, इसलिए 3 q का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 3p का एक अभाज्य गुणनखंड होगा और यहाँ आ गया 3q का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। इसका मतलब हो गया 3 जो है वह p और q दोनों का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, अतः 3 p और q दोनों का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। लेकिन यहाँ पे हम मान चुके हैं ऊपर में, यहाँ पे p और q का एक के अलावा दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पे लेकिन हम मान चुके हैं कि p और q का एक के अलावा दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हम यह मान चुके हैं, इसका मतलब यह माना जो है √3 परिमेय संख्या है, यह गलत हुआ, तो यहाँ लिख देंगे अतः हमारा मानना गलत साबित हुआ। उसके बाद लिखेंगे अतः √3 एक अपरिमेय √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कहता है सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कहता है सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है।
इसे हम मान लिए कि सबसे पहले यह जो है सो मेरा परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद अब जब यह मेरा परिमेय संख्या है तो इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू बराबर हो गया 3 प्लस 2√5, जहाँ पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जेड प्लस तथा क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब पी और क्यू जो है वह धनात्मक पूर्णांक है और क्यू जो है वह 0 के बराबर नहीं है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। फिर अब हम यहाँ पे हमें √5 को फ्री करना है। फ्री मतलब कि 3 और 2 को यहाँ √5 से हटा देना है। तो 3 यहाँ प्लस में बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर बचेगा 2√5, ठीक है। अब यहाँ 2 और √5 गुना में है तो 2 उधर जाएगा तो बट्टा में, तो यह हो गया p बट्टा क्यू -3 इज इक्वल टू √5। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि 1, 2, p, q तथा -3 ये सारा का सारा एक पूर्णांक है, ये सब जो है एक पूर्णांक है। यहाँ पे z प्लस नहीं लिखेंगे, z लिखेंगे, एक पूर्णांक है। तो अब हम जानते हैं यहाँ पे हम जानते हैं कि 2 भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है, दोनों को जोड़ दिए तो 5 भी पूर्णांक है। तो उसी प्रकार इस सब से बना है 1/2 इंटू पी बटा क्यू -3। तो इसका मतलब ये भी एक पूर्णांक हो जाएगा। तो ये जो मतलब 2 और 3 जो है मेरा पूर्णांक है, इसको जोड़े तो 5 आया, तो 5 परिमेय संख्या हो गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे यह जो है मेरा ये सब पूर्णांक है और इससे बना है 1/2 इंटू पी बटा क्यू -3। तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसलिए 1/2 इंटू पी बटा क्यू -3 एक परिमेय संख्या होगा। इसलिए इतना एक परिमेय संख्या होगी। तो ये जो है 1/2 इंटू पी बटा क्यू -3 यह किसके बराबर है? तो ये है √5 के। तो इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम अभी पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि √5 जो है वह मेरा एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ हम लैंग्वेज लिख देंगे सबसे पहले, लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कहने का अर्थ है हम जो √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं, ये कथन जो है इसको विरोध करता है। इसका मतलब जो हमारा मानना है वो गलत साबित हुआ। तो लिख देंगे अतः हमारा मानना गलत साबित हुआ, अतः हमारा मानना गलत साबित हुआ। अब लिखेंगे अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? यहाँ पर 3 में सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। 1/√2 7√5 और उसके बाद 3 में है 6 + √2। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व किए हैं अभी, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों को हम सोल्व करेंगे। तो इसका 3 का पहला है मेरा यहाँ पर 1/√2। 1/√2। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, यहाँ माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसको हम परिमेय संख्या मान लेंगे। तो इसलिए हो जाएगा यह मेरा 1/√2 बराबर P बटा Q बराबर 1/√2, जहाँ
P एंड Q बिलोंग्स टू Z तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया। हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, रूट 2 को ऊपर लाना है, तो इसके लिए हमें परिमेयकरण करना होगा। 1/√2 गुना √2 बट्टा में √2। तो ये हो गया P बट्टा Q बराबर √2 बट्टा में 2। अब हम √2 को अकेले छोड़ना है तो इधर 2 को हटाना है, तो ये इधर आएगा तो हो जाएगा 2P बट्टा Q बराबर √2। ठीक है, तो यहाँ अब हम लिखेंगे 2, P तथा Q एक पूर्णांक है। ये सब जो है एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक से जो मिलके बनता है वो मेरा परिमेय संख्या होता है। तो इसलिए इन तीनों के मिलने से बना है 2P बट्टा Q। तो इसलिए 2P बट्टा Q एक परिमेय संख्या होगी। ये जो होगा सो परिमेय संख्या होगा, तो ये परिमेय संख्या है। तो अब ये जो है किसके बराबर है, 2P बट्टा Q जो है √2 के बराबर है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम पहले ही सिद्ध कर दिए हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए लिखेंगे लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत साबित हुआ। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 7√5 3 का दूसरा। तो देखेंगे यहाँ पर हम 7√5। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हो जाएगा P बटा Q बराबर 7√5, जहां P एंड Q बिलोंग्स टू Z तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब 7√5 के बीच गुना का संबंध है, 7 इधर आएगा तो बट्टा में चला जाएगा, √5 अकेला रह गया, तो लिखेंगे चूंकि P, 7 तथा Q एक पूर्णांक है, तो इन तीनों से मिलकर के बना है मेरा P बट्टा 7Q। इसलिए जो होगा P बट्टा 7Q एक परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 7 बट्टा P बट्टा 7Q जो है वह √5 के बराबर है, तो इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।
उसके बाद लिखेंगे अतः, मतलब यह रूट 5 परिमेय है। तो क्या हुआ कि जो पहले हम सिद्ध कर चुके हैं रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, उसका यह कथन विरोध करता है, तो वही लिखे हैं। लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत साबित हुआ। उसके बाद लिखेंगे अतः 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब तीसरा प्रश्न हम देखेंगे। इसका तीसरा प्रश्न कहता है 6 प्लस रूट 2, इसको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए हो जाएगा यहाँ पे 6 प्लस रूट 2, इसको p बट्टा क्यू, इसलिए p बट्टा क्यू बराबर 6 प्लस रूट 2, जहाँ p एंड q बिलोंग्स टू z तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पे p बट्टा क्यू 6 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो इधर बच जाएगा रूट 2। ठीक है, ये हो गया। तो यह रूट 2 से फ्री हो गया। तो अब लिखेंगे चूंकि p कॉमा क्यू तथा -6 एक पूर्णांक है, ये तीनों के मिलने से बना है p बटा क्यू -6। तो इसलिए p बटा क्यू -6 एक परिमेय संख्या होगी। तो यह जो है यह किसके बराबर है, रूट 2 के। तो इसलिए रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो हम पहले ही सिद्ध कर दिए हैं कि रूट 2 जो है वह मेरा एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत साबित हुआ। अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीका से जो है सो हमारा सारा प्रश्न सॉल्व हुआ 1.3 का। इस तरीके का इस एक्सरसाइज से ऊपर 11 नंबर एग्जाम्पल है, इससे पहले 10 और इससे पहले 9, ये भी बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर पूछता है। हम यहाँ पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध कर लीजिएगा इसी प्रकार, ताकि आप लोगों को काफी फायदा आए। निम्न को अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। ठीक है, एक में हम लिख दिए हैं रूट 2, 2 में लिख दिए हैं रूट 3, 3 में लिख दिए हैं रूट 5, 4 में लिख दिए हैं रूट 7, 5 में लिख दिए हैं रूट 11, इतना को। फिर उसके बाद 6 में लिख दिए हैं हम 2 रूट 3, 7 में लिख दिए हैं 3 प्लस 2 रूट 5, 8 में लिख दिए हैं हम 5 माइनस 2 रूट 5, 9 में लिख दिए 1 बटा रूट 5 और 10 में लिख दिए हैं हम -3
माइनस रूट 2। ये 10 क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। इसको प्रैक्टिस करने के बाद ये सब जो है 1 से 5 तक एक टाइप का है और फिर 6 से लेके 10 तक जो है एक टाइप का है। तो इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।